अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। पर हमने इसका करवा दिया था। अब देखें, ये दोनों बज़ाहिर शेप्स तो देखने में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर आएँ, ये पहली वाली जो लाइन दी हुई है गिवन दैट वाली, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन दैट PQRST इज़ कॉन्ग्रुएंट टू VWXYZ, कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अब ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर मैं आपको इस शेप में पहले जाने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करवाता हूँ, ठीक है। देखें, अगर देखें बज़ाहिर हर चीज़ डिट्टो सेम है, यानी कि ऐसे लग रहा है कि ये वाली जो शेप है इसको डिट्टो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो अगर हम बज़ाहिर इस चीज़ को ही ऑब्ज़र्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और हम यहाँ पर बज़ाहिर जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। लाइक अगर ये वाली साइड PT जो मेरे पास है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये PT जो है VZ के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर P से T ये 2 सेंटीमीटर है तो हम इसको भी 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसी तरह से ये जो इंक्लाइंड वाली लाइन है हमारे पास थोड़ी सी, ये 2.1 है, तो हम इसको भी 2.1 लिख देते हैं। S से R हमारे पास नज़र आ रहा है कि 2 सेंटीमीटर है, और ये Y से X भी हमारी साइड जो है 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी 2 लिख देते हैं। इसी तरह से बकाया जितनी भी साइड्स हैं हम उनको यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेप्स की, ठीक है। जो शेप में उन्होंने रिक्वायरमेंट हमसे पूछी, हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या पूछा है, इन्होंने कहा है गिवन दैट PQRST, देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था, हमने भी वही सब कुछ किया, VWXYZ, कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। P से Q, देखें P से Q मेरा ये रहा, दिस इज़ माई PQ विच इज़ 3.5, और VW उन्होंने खुद देखें ऑप्शन नंबर 1 में उन्होंने खुद कहा है कि PQ और VW दोनों आपस में इक्वल है। तो जो PQ की लेंथ होगी वही VW की लेंथ होगी। देखें मैंने 3.5 लिखा, और ये भी कह रहे हैं कि आप बता दें, तो 3.5 आप लिख देंगे, दैट्स इट। इसके बाद इन्होंने कहा है PT 2 सेंटीमीटर का है, ये इन्होंने यहाँ पे मार्क किया, भाई PT 2 सेंटीमीटर, डेफिनेटली ये वाली इसके बराबर है VZ। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तो शेप बनी हुई है, और अगर कभी शेप बनी हुई नहीं है तो देखो ये जो गिवन दैट में लिखा हुआ था ना POT, फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया, तो देखो यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया VZ, ठीक है। तो PT VZ के इक्वल होगा। देखो मैंने VZ पे 2 लिखा है, यस मैंने VZ पे 2 लिखा हुआ है, ये देखें मार्क हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं QR की। QR अगर हम यहाँ से उठाएं QR, ये देखें ये वाले QR सेकंड और थर्ड, तो ये सेकंड और थर्ड यहाँ पर WX है, तो यहाँ पर WX लिखें। अगर QR सेकंड और थर्ड था तो WX भी सेकंड और थर्ड है। और QR का है सर, QR का है, ये रहा मेरा QR विच इज़ 3.5, और ये मेरा होगा WX जो कि है 3.5। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। अब है TS। अब जो इसमें आए ज़रा PQR से जो गिवन दैट वाली कंडीशन में, गिवन दैट में देखें T और S कहाँ लिखा हुआ है, T और S इस तरह से लिखा हुआ है लास्ट के 2, तो मैं भी यहाँ लास्ट के 2 ही लूँगा, Z और Y लिखूँगा, YZ नहीं लिखूँगा, ठीक है। इन्होंने T लिया है तो हम T का रिस्पॉन्डिंग है Z, और S का रिस्पॉन्डिंग है Y, तो हम भी TS को ZY ही लिखेंगे। अब आ जाए TS, देखें कहाँ है, ये रहा TS 2.1, और ये रहा मेरा ZY 2.1, ठीक है। तो अब आप इसमें सिर्फ 2.1 लिखें, ठीक है। गिवन दैट की कंडीशन में देखें S और R कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा SR, सेकंड लास्ट का और मिड वाला, तो यहाँ से हम YX उठाएंगे, लास्ट वाला और मिड वाला, Y और X। SR कहाँ है मेरे पास, SR ये रहा 2 सेंटीमीटर का, तो हम वहाँ से उठाएंगे Y और X जो कि 2 सेंटीमीटर में ऑलरेडी लिख चुका था, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। यार अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को मिटा रहा हूँ। अब एक चीज़ उन्होंने बोली है, एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल है PQR। गिवन साइड में आओ वापस, जो PQ गिवन साइड कौन सी, ये जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये है गिवन साइड, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन की ही बात करेंगे, ठीक है। हमने उठाना है PQR। सर PQR ये 3 है, ठीक है, ये 3 करस्पॉन्डिंग है इस VWX के, तो आप भी इसी तरह से लिखें, V फिर W और X। अच्छा, गिवन साइड वाली बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ, देखो ये यूँ लिखा है P और Q और R और S और T, तो ये V और W और X और Y और Z। तो जहाँ P की बात होगी वहाँ V की बात होगी, जहाँ Q की बात होगी वहाँ W लिखेंगे, जहाँ R होगा वहाँ X लिखेंगे, जहाँ S होगा वहाँ Y लिखेंगे, जहाँ T होगा वहाँ Z लिखेंगे। अब है PQR, एंगल P और Q और R, तो इसको उठाएंगे कहाँ से, एंगल VW और X, ये लिखा है मैंने VWX। अब इसमें ये जो ये होता है ना सेंटर वाला एंगल, सेंटर वाला अल्फ़ाबेट, ये होता है हमारा एंगल। अब PQR में Q बीच में है तो ये है 90 डिग्री, सही है। तो इसी तरह से हमारे पास VWX के अंदर ये जो W है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर मार्क करूँगा 90 डिग्री, ठीक है।
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत आसान है। ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।